पूछते हैं। मैं मुझे नहीं पता अभी पार्टी क्या क्या, क्या फैसला करती है, लेकिन उन्होंने फौज को जो एलामिया जारी किया है, जिसमें क्योंकि आई एम द स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, आर्टिकल जो 51 है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, उसमें आपके पास सेल्फ डिफेंस का राइट है कि अगर कोई दूसरा कंट्री कोई भी किसी तरीके से मजामत करता है या किसी तरीके से दखल अंदाजी करता है, तो जाती राय मेरी ये है, जाती पर्सनली, और होनी भी ये सबकी होनी चाहिए वैसे तो, कि हमारे पास उनके पास तो एविडेंस ही कोई नहीं थी ना। हमारे पास तो 26 लाशें पड़ी हुई हैं। हमारे पास तो हमारी जो मुकद्दस मकामात है, मसाजिद, हमारी मुकद्दस मसाजिद, उनको तो तबाह किया गया है। और छोटे छोटे बच्चों को, क्या बच्चे दहशतगर्द थे? तो मेरे ख्याल में ये तो हमने हमने जो पहले किया है, ये तो हमने उनको रोका है और उनको हमने पसपाई बेशक करवाई है। लेकिन ये उसका हमें जिस जो उन्होंने एक्शन किया उसका रिएक्शन तो आएगा ना जी, लाजमी। अगर आप आर्टिकल 51 को पढ़ेंगे तो नथिंग इज प्रेजेंट चार्टर शेल इम्पेयर द इनहेरेंट राइट ऑफ इंडिविजुअल्स और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस इन एन आर्म्ड अटैक। तो ये इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर। वेरी वेल सेड खलील ताहिर सिद्धू साहब। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड और हमारे पास क्या हो सकती है कि हमारे घर में 26 लाशें पड़ी हुई हैं। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हमारे पास क्या हो सकती है? वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। उनके पास तो एविडेंस ही कोई भी। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो हमें 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 एज अ नेशन आप समझते हैं कि रिटेलिएट करना है? अब हम रिटेलिएट किए बगैर नहीं बैठ सकते जी। मेरी 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 पर्सनल जो, मैं जाती तौर पर यही कहूंगा, चूंकि हमारे सिपह सलार और जिस तरह एयरफोर्स ने और आर्मी ने सारा जो भी जवाब दिया है, तो लेकिन ये तो हमने उनका एक्ट है उसका रिएक्ट किया है। लेकिन जो वो 26 बंदे मार के बेगुनाह बेचारे मासूम बच्चे, 2 बहन भाई थे और पता नहीं कौन कौन से लोग, 80 साल का बाबा था। तो मैं दोबारा फिर उधर आऊंगा कि वी हैव द कोजेंट एविडेंस। तो उनके पास तो किसी किस्म की कोई एविडेंस नहीं, एक बयानिया बना रहे थे, वो नहीं बना उनका। और फिर इंटरनेशनली, मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी यही गुजारिश है मेरी, मैं जाऊंगा अभी दोबारा, मैंने जाना जिनेवा, कि अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो सालसी करें, ये करें, नहीं, अब वो हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि हमारे पास तो एविडेंस है। हमने तो कुछ नहीं किया जी। तो हमने तो सिर्फ ये किया कि उन्होंने जब एक्शन किया तो जी बिल्कुल, हमने तो अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज किया है। लेकिन खलील ताहिर सिद्धू साहब, एज फार एज इंटरनेशनल कम्युनिटी इज कंसर्न्ड है, आप समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से पाकिस्तान पर कोई प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। इवन जो पहली दफा हुआ कि ट्रंप की जो स्टेटमेंट थी सुबह की, आपने देखा उसने लफ्ज शेम यूज किया भारत के लिए। और जब भी मोदी का ये आता है, मैं तो मरदूदी कहता हूँ उसको, मोदी भी नहीं कहता। तो ये बड़ा एक इंतहाई मतलब, और फ्रांस ने और दूसरे मुल्कों ने, टर्किया ने, चीन, चाइना ने, दूसरे ममालिक ने, और प्रेशर किस किस्म का प्रेशर जी, इस हवाले से खासतौर पे, कि जब मर्जी को उठे। और अब हालात बड़े डिफरेंस हो गए हैं सर। अब वो हालात नहीं रहे जो 2003 में थे या पहले थे। अब तो आप देखिए, आप भी एकेडमिक कुव्वत है, वो भी एकेडमिक कुव्वत है। लेकिन वो जो बयानिया बना रहे थे, जब भी ये उनका कोई इलेक्शन आता है मोदी का, जिसको बुचर भी कहते हैं पहले भी, तो बुचर ऑफ गुजरात, तो वो ऐसे ही करता है। आपको पता है, एक सिंपल सी बात है, यू आर माशाल्लाह वेरी इंटेलेक्चुअल एंकर पर्सन, कि उसका इलेक्शन की कैंपेन क्या आती है? मुस्लिम्स के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ। जो हमारी इलेक्शन कैंपेन थी, वो कभी भी नहीं होती कि मीडिया पे हमला कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, नॉट एट ऑल। तो प्रूवन फैक्ट्स यही है कि जो कुछ उन्होंने किया उसका जवाब उनको मिलना चाहिए। और मेरा अपना ईमान है, मेरा परसेप्शन ये कहता है कि डेफिनेट उनको जवाब मिलेगा। और चूंकि पाक आर्मी को, जनरल आसिम मोहम्मद आसिम मनीर साहब को और दूसरे सबको, सिपह सलार को, उन्होंने टोटली आज की जो मीटिंग थी उसमें उनको दे दिया, वे फॉरवर्ड भी दे दिया, और ओपन उनको है परमिशन के वो जब चाहें, जहां चाहें और जिस तरह भी चाहें वो काम कर सकते हैं। सेनेटर साहब, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि इसके बाद जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं वो इस्लामाबाद में बैठेंगे। तो क्या हम इस जंग को सिफारती सतह पे लड़ना चाहते हैं, या जंग की डोमेन के अंदर रह के कोई जो जाहिर है हमारी बड़ी हार्ड I think we have used all, I think we have to use all the tools। देखिए, इंडिया का यही होता था कि वो बयानियां बनाता था। मैं चूंकि रहा हूँ सारे जिनेवा में 2 साल, मैंने देखा वहाँ पे उनको ये किस तरह से बयानियां बनाती हैं, किस तरीके से जो लोगों के खाने करते हैं, दूसरों गैर ममालिक के, और क्या क्या कितना खर्चा करते हैं, और एक राय हमवार करते हैं। फिर ये इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ज्यादा वहाँ पे रखते हैं। तो ये हम उसमें थोड़ा सा, मैं ये समझता हूँ कि हमें भी दोनों लेवल में ये यूज करने पड़ेंगे। मेरी जाती राय है कि बहुत जल्दी एविडेंस ये दिखाने चाहिए ताकि वर्ल्ड लेवल पे इससे पहले कि कोई राय बने, हमें पता हो हमारे पास सबूत है। पर आप नहीं समझते सेनेटर साहब, नाउ इट हैज गॉन फार बियॉन्ड द गेम ऑफ नैरेटिव्स? क्योंकि आप अगर गेम ऑफ नैरेटिव्स की बात हो, आपने यहाँ अभिनंदन को छोड़ा था तो उसके बाद मोदी ने फिर नैरेटिव बना लिया था। नैरेटिव में तो वो क्राफ्ट कर लेते हैं, but it's not game of narrative, sir. जी, आई एम 100% एग्रीड विद यू, बट नैरेटिव ये जरूर बनाना चाहिए। नैरेटिव दूसरा, कि आपको जो बैनुल-अक़वामी ममालिक हैं, इंटरनेशनल जो कोवेनेंट हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, और दूसरा सफारती लेवल पे और हर लेवल पे, वी मस्ट हैव टू प्रोड्यूस क्योंकि हमारे पास एविडेंस है। आज किसको नहीं पता कि हमने 26 लोगों के जनाजे पड़े गए हैं? सबको पता ना जी। मरीज में मस्जिद शहीद हुई, सबको पता जी।
जिधर जिधर भी उन्होंने हमले किए हैं, कितने लोग मरे हैं जी, कितने जख्मी हुए हैं। और मतलब ये एविडेंस इसके 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 बाद फिर रह क्या जाता है जी। तो ये हमें इंटरनेशनल, चूंकि देखो हम रह रहे हैं जी ग्लोबल विलेज में, ग्लोबल सिटी भी नहीं, अब तो ग्लोबल विलेज है। तो वी हैव टू शो देम, क्योंकि वो यही काम करता है। मतलब मैं उनके टीवी पे देख रहा था, वो और बयानियां बना रहे हैं कि जी हम पे हमला, हमारे जो मार दिए गए जहाज। भाई आप इधर क्या लेने आए थे? आप इधर मतलब चने खाने आए थे या चाय पीने आए थे दोबारा के? हम चाय पी के आते हैं पाकिस्तान से। आपने हमारे लोगों को, हमारे बहन भाइयों को शहीद किया है, तो इसका भरपूर जवाब भी देना चाहिए। और नैरेटिव इस हवाले से बहुत जरूरी है, दूसरे हवाले से, एक के सफारती सतह पे और इंटरनेशनल लेवल पे, स्पेशली जो सिक्योरिटी काउंसिल में हम गए हैं। You know that there are 15 members or 9 members. We need the 9 members to pass the resolution. तो इस हवाले से ये कैंपेन और ये कन्विंसिंग कैंपेन जो ये बहुत जरूरी है, और ये हम पूरी कौम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है सर कि आप देखें कि पूरी कौम, आज भी लोग नारे लगा रहे हैं। और आज जो असेंबली का इजलास हुआ, आई एम वेरी हैप्पी ऑन द पीटीआई आल्सो कि दे सेड कि वी आर टुगेदर। आज कोई इख्तलाफी बात नहीं होगी। आज सबसे पहले पाकिस्तान ही है जी, हमारी सबकी रेड लाइन तो पाकिस्तान है। या हमारा सफेद झंडा है, अपना हरा सब्ज और सफेद हलाली परचम जो हमारा, वो हमारी रेड लाइन है। तो जब उसके बाद जाएंगे, और ये कोई तरीका नहीं कि वो बंदे भी मार दें और जाके सफेद झंडा लहरा दें। इसके क्या मतलब है कि कल को फिर बंदे मार के फिर वो झंडा लहरा देंगे तो हम जंग बंद कर देंगे? नो, नॉट एट ऑल। इसका जवाब तो कम से कम मेरी अपनी राय है कि मेरा अपना अंदाजा जो मेरा है पॉलिटिक्स में भी और एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि डेफिनेट कोई ना कोई आपको वी हैव टू गिव द आंसर टू देम। तो आपको लगता है कि अभी एस्केलेशन होगी? मोदी अनप्रडिक्टेबल आदमी है जी, 100%। उसका कोई पता नहीं वो किस वक्त क्या करता है। लेकिन एक बात जरूर हुई है कि वो जो इंटरनेशनल उसकी हेल्प थी और इंटरनेशनल जो ग्रुपिंग से करना चाहता था, और खासतौर पे अमेरिका को साथ मिला के, वो उसके साथ से जी काफी चीजें दूर चली गई हैं। और आज जो अगर आप पढ़े हैं, राइटर्स का पढ़े या दूसरे 2-3 मैंने देखे हैं रिसेंट अखबार, उन सब ने उन्हीं को कंडेम किया और लिखा कि उन्होंने गलत किया और जंग उन्होंने स्टार्ट के लिया है। बट खलील ताहिर संधू साहब, अब तो ये शुड वी वेट फॉर मोदी टू डू समथिंग, या अब हमें हमारा कुछ करने का वक्त है? नो नो, मैंने पहले भी भाई आपसे किया रिक्वेस्ट की, मेरी हमको सबमिशन यही है कि वी शुड नॉट वेट फॉर के अगर दोबारा करोगे तो ऐसा करेंगे, दोबारा करोगे तो ऐसा करोगे। नो, नॉट एट ऑल। उसने तो कर दी है और हमारे पास एविडेंस है। सबसे बड़ी बात तो मैं बार बार यही आपसे हमको सबमिशन कर रहा हूँ कि वी हैव द प्रूवन फैक्ट्स, 26 बॉडीज मार्टर्स। तो इसलिए मतलब आपको उसका जवाब तो देना पड़ेगा, डेफिनेटली देना पड़ेगा। मेरा अपना ईमान कहता है सर, कि लास्टली जिस तरह से कौम इस वक्त इकट्ठी है। जी 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 प्लीज। दिस इज द राइट टाइम। लास्टली, आप ये समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जैसे ऑन बोर्ड आ रही है, या हम डिप्लोमेटिकली इंगेज कर रहे हैं, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर बता रहे हैं कि क्या हुआ है, जितना ज़्यादा टाइम गुजरेगा, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को रिटेलिएट करना आसान हो जाएगा, या टाइम गुजरने के साथ साथ मुश्किल होता जाएगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा? मेरा ख्याल है जी, जिस तरह से ये जो मैंने आज सारे पढ़े हैं, हर चीज देखी है, उसमें किसी जगह पे भी ये नहीं है कि अपना उनका ये वाला इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि सबने उन्हीं के बारे में बात की है कि उनकी तरफ से ये सारा हुआ है। आई हैव रिसीव्ड सो मेनी कॉल्स फ्रॉम द इंटरनेशनल एम्बेसडर्स एज वेल एज इंटरनेशनल न्यूज कंसर्न्स। आई नो ऑल दीज पीपल। तो सारे ने उन्हीं को कहा है, तो अब ये कोई प्रेशर नहीं आएगा और डेफिनेट यू विल सी। क्योंकि दूसरी तरफ जो दुश्मन है ना जी, वो अनप्रडिक्टेबल है ना। हमने तो फिर भी इस मैं समझ रहा हूँ बहुत अच्छा मुकदमा लड़ा है प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, और हमेशा डायलॉग की पेश की और किसी से भी इंटरनेशनली किसी भी एजेंसी से। लेकिन उनके पास चूंकि एविडेंस ही कोई नहीं किसी किस्म की, इसलिए। और राहत अंदोली की शेर है कि मतलब इस तरह से है कि पता नहीं शहर में चुनाव आ गया है और पता नहीं सरहदों पे कोई दबाव आ गया, इस तरह से मुझे पूरा आ नहीं रहा। तो ये इस हवाले से उसकी उस सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सच कहो, चुनाव है क्या? कुछ इस तरह है जी। वाह 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 वाह, थैंक यू वेरी मच, रियली रियली। बहुत बहुत शुक्रिया